फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्या होने बल तथा गति के नियम का भाई बल तथा गति का जो चैप्टर है क्लास 9 का, इसको हम क्या करने वाले हैं, पूरा वन शॉट क्या भाई क्लास करने वाले हैं। और भाई क्या होना, मेरे चैनल पर नए होना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो का भाई बने रहिएगा कंटिन्यू, जो कि आज इस चैप्टर में क्या होगा, ये पूरा एकदम क्लास में क्या होगा, एकदम क्लास पे रहते हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर का हमारे आपको पूरा पढ़ाया दिया जाएगा इस वीडियो में। चलिए भाई हम क्या करते हैं, अपना वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपने मित्रों के पास से भाई फटाफट क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई करना। और लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा मेरे भाई। आज चलते हैं भाई, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखना सबसे पहले टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन क्या थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं कितने ढंग से देना क्या आप, इसलिए मेरे भाई डायग्राम भी साथ क्या किए हैं, एकदम बनाए गए हैं। डायग्राम के साथ एकदम क्या समझाएंगे एकदम बेहतरीन ढंग से मेरे भाई, आपको दोबारा फिर क्या होगा, पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई। चलिए हम कहते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे चैप्टर क्या भाई, बल तथा गति के नियम, इंग्लिश कहते हैं भाई फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर का भाई फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होता है मेरे भाई। चल रहा है सबसे पहले टॉपिक है फोर्स, यानी क्या है फोर्स। फोर्स होता क्या है भाई, उसको हम समझते हैं। देखना फोर्स क्या है, प्रकार का क्या है, धक्का अथवा खिंचाव है, जो कोई वस्तु गति की अवस्था में होता है उससे विराम की अवस्था में करता है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में से गति की अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। फोर्स क्या है, फोर्स का होता है यही कार्य होता है। जैसे मेरे भाई हम कहें कोई क्या है, कोई अपने पास में क्या है, फोर्स क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है, बल एक ऐसा धक्का खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। कोई वस्तु है रुकी हुई है, क्या है, कोई वस्तु क्या है रुकी हुई है, तो उसे क्या करता है, गति की अवस्था में लाने का प्रयास करता है। क्या है, ये प्रयास करता है। जैसे हम कहें भाई कोई रुकी हुई कार होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, सिर्फ मूव करते हैं। क्या भाई मूव हम करते हैं, तो जब मूव करते हैं तो क्या होता है, वो कार क्या होती है, जो कार अपने पास होती है वो क्या होती है, चलने क्या करती है, धक्का देते हैं उसे, तब वो कार क्या होती है, आगे वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसे मैंने कहा है बल क्या होता है, एक प्रकार का है धक्का अथवा खिंचाव है, जब कोई वस्तु क्या है रुकी हुई है उसे चलने क्या करता है, प्रयत्न करता है। आई होप का समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते देखना क्या है, अथवा। इसमें अथवा में परिभाषा लिखी है कि सभी स्थिर वस्तु खींचने अथवा धकेलने से ही गतिमान हो सकती। खींचने अथवा धकेलने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या हमें बल कहते हैं। कोई भी वस्तु भी रुकी है उसे धक्का देने से वो चलती है, या फिर रुकी है तो उसे खींचने से वो चलना स्टार्ट होती है। क्या हो रही है, वो स्टार्ट हो जाती है या फिर गतिमान हो जाती है। खींचने अथवा धकेलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। खींचने अथवा धकेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आशा करते हैं मेरे आपको समझ में ये आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखना क्या है अपने पास, ध्यान खींचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। खींचने का भाई आकर्षण बल कहते हैं, और धकेलने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। क्या है भाई, यदि हम कोई भी चीज का खींच रहे हैं, क्या पकड़ के खींच रहे हैं, कैसे पकड़ में क्या है, कोई खींच रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल लगता है। और कोई चीज हम कैसे धकेल रहे हैं, क्या वैसे धकेल रहे हैं, तो वहां जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल कहते हैं। जैसे देखना ये क्या अपने पास, ये बैलगाड़ी है, हमें ये बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी का जो पीछे मेरे भाई बैलगाड़ी है, आगे क्या है मेरा बैल जो है, और क्या बैल दोनों क्या कर रहे हैं, बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये बैलगाड़ी को जब ऐसे खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ना, बैल क्या कर रहे हैं, बैलगाड़ी को खींचने का कार्य कर रहे हैं। तब यहाँ जो बल उसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। तब क्या कहते हैं भाई साहब, हम जो बल लगते हैं उसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। आगे ध्यान देना। अब देखिए मेरे भाई साहब, भाई लोग हैं, ये क्या है, मेरे भाई लोग हैं, इस कार को क्या कर रहे हैं, धक्का देकर क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ भेज रहे हैं। धक्का देकर क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ क्या इसे भेज रहे हैं। जब धक्का दे रहे हैं इसे, तो इससे कार क्या होगी, तब ये आगे को मूव करेगी। जब क्या करेगा, धकेलने की प्रक्रिया हम कहते हैं, जब कार मूव करेगी तो यहाँ जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल। यहाँ क्या लिखा है, धकेलने की प्रक्रिया हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल कहते हैं। धकेलने की प्रक्रिया हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल कहते हैं। आशा करते हैं आयु क्या समझ में ये आ गया होगा। अगला चलते नहीं देखना आगे क्या टॉपिक, उसे मिला करते हैं पढ़ते और समझते। देखना अगला टॉपिक में देखना, ये अपने पास ना अगला टॉपिक क्या है, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स।
बल के प्रभाव, हेडिंग क्या बनाई, बल के प्रभाव है, इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। देखना होता क्या है, देखना देखना ये इसमें बल का जो प्रभाव है ये आपको कई पॉइंट पे क्या हो रहा है, कई पॉइंट में आपको समझाएंगे जो क्या वो आपको समझने में ज्यादा तकलीफ और दिक्कत ना होना। क्या होता है, नंबर क्या है, किसी भी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान होती है। मेरे भाई हम कह रहे हैं कोई भी वस्तु क्या है, रुकी हुई है, कोई वस्तु क्या है रुकी हुई है, उसमें हम जब बल लगाएंगे तो जो रुकी हुई वस्तु है वो क्या होगी, गतिमान होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर गति क्या करेगी, वो करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, कोई वस्तु क्या है रुकी हुई है तो उसमें क्या करते हैं, बल लगाते हैं तो क्या होती है, वो गतिमान हो जाती है। जैसे देखना ये कोई क्या, अपने पास है टेबल है, क्या मेरे भाई है अपने पास ये टेबल है, एक टेबल जो है अपने पास है ना, ये क्या है, ये टेबल है, क्या टेबल थोड़ा कलर कर देना अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके पास ये टेबल है, नहीं क्या है में जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल क्या रखा है, मेज रखा, क्या रखा है, बॉल रखा है, क्या रखा है, टेबल क्या हुआ है, बॉल वहां रखा हुआ है। जब क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, जब तक नहीं छुएंगे तब तक क्या होगा, बॉल वहीं स्थिर रहेगा। अब इस पर बॉल को मैं ऐसे थोड़ा सा टच करेंगे, क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टच करेंगे तो बॉल क्या होगा, उधर तरफ क्या होगा, इससे मूव करना स्टार्ट, ऐसे क्या होगा, ऐसे रोटेशन मोटर से क्या हुआ, ये ऐसे रोटेशन मोशन क्या हुआ, ये चलना स्टार्ट कर देगा। यानी पहले जब इसे हम नहीं छुए थे तो बाल क्या था, स्थिर था, और बाल जब इसकी डायरेक्शन बल लगाए तो क्या हुआ, गतिमान हो गया। इसलिए मेरा नंबर एक पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी वस्तु क्या है स्थिर है तो उसे बल लगाने से क्या होगा, गतिमान हो जाती है। कोई वस्तु क्या है स्थिर है तो उसे बल लगाने से क्या होगा, वो गतिमान हो जाती है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। आगे देखिए एक और एग्जांपल क्या है, फुटबॉल है, एक क्या है, कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी क्या कर रहा है, देखिए फुटबॉल क्या है, देखिए स्थिर है, फुटबॉल क्या अपने पास है, स्थिर है। जब ये पैर से मारेगा, ये क्या होगा, ये पैर से इसको मारेगा तो क्या होगा, ये पहले स्थिर था, क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये गतिमान हो जाएगा। क्या होगा, ये गतिमान ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला चलते, क्या था फर्स्ट पॉइंट था, अगला सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखना क्या लिखा है, किसी गति वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही बल लगाने से वस्तु पर की चाल बढ़ती जाती है। देखना यहाँ मैं कहना चाहे, हम कोई वस्तु है, सीधे भाषा में कहना चाहे, कोई वस्तु है और जो वस्तु जिधर वो जा रही है, क्या है, जो वस्तु है जिधर वो जा ही रही है उसी की डायरेक्शन हम क्या करें, बल लगाएंगे तो क्या होता है, बल से क्या होता है, चाल क्या होता है, वो अधिक हो जाती है। जैसे देखना कोई क्या है, ये क्या कोई लड़की है, ये कोई क्या लड़की है, जब यहाँ बॉल बाहर ऐसे कहीं छोड़ेगी, क्या करेगी, बॉल इसे छोड़ेगी तो क्या होगा, ये बॉल पहले सीधे डायरेक्शन आएगा और बॉल का इधर छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगी। या फिर सीधे सीधे मेरे भाई हम कहें, जैसे हम सब क्या करते हैं, कभी कभी गांव देहात भाषा में देखते हैं, गांव में क्या होता है, गांव में होता है या फिर शहरों में कहीं भी हो सकता है भाई, जब क्या होता है, आंधी आती है, जिधर आंधी बहती है, जैसे मेरे क्या होता है, जिधर आंधी बहती है उसी की डायरेक्शन में यदि हम भी चलें तो मेरी जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी, आंधी जो हवा जो है उसके सहारे का कुछ न कुछ का होगा, वो अधिक हो जाता है। क्या होता है, वो अधिक कुछ न कुछ का होता है मेरे भाई, वो हो जाता है। आयोग का यही क्या टॉपिक यहाँ पर है, लिखा गया कि किसी गतिशील वस्तु पर उसकी गति की दिशा में बल लगाने से उस वस्तु की चाल काफी बढ़ती जाती है। मतलब कोई वस्तु है, जिधर कोई वस्तु चल रहा है उधर भी हम क्या करेंगे, अपना बल भी लगा लें तो क्या होगा, वहां डायरेक्शन क्या होता है, जो स्पीड में रही क्या होती है उस वस्तु की, वो बढ़ जाती है। आई होप का समझ में ये आ गया होगा। अगला टॉपिक लिखना, अगला क्या है, थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट है क्या है, किसी गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत बल लगाने से वस्तु की चाल घटती जाती है, तब पर्याप्त समय बाद तक वो क्या होती है, गति वस्तु में स्थिर रुक जाती है। यदि मेरे कोई क्या है, अपने पास वस्तु है, क्या है अपने पास कोई वस्तु है और जो वस्तु जिधर जा रही है उसके हम अपोजिट डायरेक्शन बल लगाएं, अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएं तो क्या होता है, वो वस्तु तुरंत तो ऑटोमेटिक रुकती नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होती है, वस्तु वो रुक जाती है। जैसे हम कहें एग्जांपल के तौर पे कोई दो कार जब आपस में टकराती हैं, एक कार का स्पीड बहुत अधिक होता है, दूसरे कार की स्पीड क्या होता है, बहुत कम होता है। जिस स्पीड का कार अधिक होता है वो क्या होती है, और जिस स्पीड कार कम होती है, जिस स्पीड कार कम होती है और जो स्पीड कार ज्यादा होती है वो क्या होता है, कम स्पीड क्या होता है, पीछे की तरफ क्या करता है, धक्का मार के क्या होता है, पीछे की तरफ ढकेल देता है। या फिर कुछ समय बाद वो कार क्या होती है, धक्का दोनों जो लड़ती हैं तो एक दूसरे से क्या होती हैं, रुक जाती हैं। यानी उसका स्पीड पहले बहुत स्पीड था, स्पीड क्या भाई, पहले कार क्या था, जो धक्का मारी थी वो क्या था, उसका बहुत अधिक था, और इससे कुछ समय बाद क्या हुआ, इसकी चाल क्या हुई, घटकर 0 हो गई। यही आपने समझाना चाहते हैं हमारे कि कोई गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील क्या है, वस्तु है, टक्कर होने के बाद में
कुछ समय तक स्पीड वही क्या होगा, कम होगी, उसका कुछ समय बाद क्या होगा, उससे जो उसकी क्या है इस गतिमान है का वो रुक कर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये फिर पत्र में लिखा है कि किसी गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत बल लगाने से वस्तु की चाल घटती जाती है तथा पर्याप्त समय बाद क्या होती है, वो बल गतिमान वस्तु की स्थिति में स्थिर हो जाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है यदि किसी चाल से गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के विलंबवत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है परंतु चाल परिवर्तन नहीं होता है। अब ये मेरे भाई हम कहना चाहे कोई क्या है, गतिशील वस्तु है, कोई क्या है, गतिशील वस्तु है, वो गतिशील वस्तु है उसको हम क्या करते हैं, कोई गतिशील वस्तु है उसके अभिलंबत मतलब बता रहे 90 डिग्री, उसके अभिलंबत हम कोई क्या करें, बल लगाएं तो बल क्या होता है भाई, उसका हम क्या करें, कोई अभिलंब यदि बल लगाएं, बल की दिशा में उसके डायरेक्शन में क्या होता है, उसके डायरेक्शन में चेंज तो हो जाएगा बट उसका जो स्पीड था वो स्पीड क्या होगा, कोई कमी नहीं आएगी। जैसे हम कहना चाहें कोई ये क्या मतलब कोई बॉल है मेरे भाई और ये कोई अपने पास एक खिलाड़ी है, ठीक है भाई, क्या है, ये खिलाड़ी है, इस बॉल में पैर से मारेगा, हो सकता है बॉल इधर से आई, इस बॉल को क्या है पैर से मारा, हो सकता है बॉल इधर ना जाकर इधर चली जाए, ऐसे चली जाए भाई। तो ये जो बॉल थी, ये जो बॉल की जो स्पीड थी वो स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड का वो जाएगा बट दिशा क्या हो रही, दिशा क्या होता है, वो चेंज हो सकता है, दिशा किसी भी डायरेक्शन जा सकता है बट स्पीड का कोई चेंज नहीं होता है। आगे चलते थे क्या बना था, अब क्या है, बल के प्रकार टाइप्स ऑफ फोर्स, क्या बना बल के प्रकार टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स का तुम्हें दिखना है, ध्यान से देखना, बल दो प्रकार का होता है, क्या बना बल दो प्रकार, पहला क्या है संतुलित बल, दूसरा क्या है असंतुलित बल, यानी बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखना संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देखना आगे देखते हैं, पेज पढ़ते हैं तब क्या समझाते, देखना क्या लिखा है, बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ध्यान देना। अगला टॉपिक है संतुलित बल और असंतुलित बल। पहले क्या है अपने पास संतुलित बल है, क्या भाई ये अपने पास है संतुलित बल है, देखना संतुलित, हाँ क्या अपने पास संतुलित बल है यानी बैलेंस फोर्स। क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाने वाले बल सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है, यानी कि जब कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी बल क्या होता है, सब शून्य होता है, क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, तो उस केसेस में जो होता है वहां क्या कहते हैं, संतुलित बल होता है। इन्हें परिणामी जब क्या होगा, शून्य हो जाएगा तब उस केसेस में हम क्या कहेंगे कि लगने बल क्या है वो संतुलित है। यदि परिणामी बल क्या है मेरा शून्य नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो असंतुलित बल ये है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। जैसे देखना क्या है ना, रस्साकसी, यदि किसी वस्तु पर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी और यदि गतिमान है तो एक समान गति से चलती रहेगी। किस केस में है, ये संतुलित केसेस में क्या होता है, ये होता है। देखना जैसे मेरा एग्जांपल है, जब एक रस्सा क्या एग्जांपल दिखाया है, जब रस्साकसी में दोनों टीमों रस्से के सामने बल से खींचते हैं तो रस्से कसे और टीम में स्थिर रहती है क्योंकि लगाया गया बल संतुलित बल होता है। मेरे भाई जब कभी आपने देखा होगा, बहुत आपके स्कूल में 5, 6, 7, 8 कहीं मेरे भाई क्या होगा पढ़ाया जाता था तो क्या होता था, कभी खेल कूद होता था तो 4 लोग उधर से पकड़ खींचते थे रस्सी को और 4 लोग उधर से पकड़ खींचते थे। यदि दोनों तरफ बेल क्या है समान होता था तो हम क्या कहते थे, बल की दोनों तरफ बेल का है बहुत समान लग रहा है तो उसे हम क्या कहते थे, संतुलित बल है। और एक तरफ बेल का होते थे बहुत ज्यादा होते थे और एक तरफ क्या होते बहुत कम रहते थे, तो जिधर ज्यादा बल होते थे उधर क्या कैसे खींच उठा लेते थे, इसे अपने तरफ खींचते चले जाते थे, तो वहां क्या होता था, असंतुलित बल होता था। जैसे यहाँ क्या है, यार 1 2 3 निशान इधर के 3 निशान इधर भी है, ये भी देखना, ये तीनों मिलकर कितने बल लगा रहे हैं, 300 क्या कर रहे हैं, 300 न्यूटन क्या बल लगा रहे हैं, और ये भी तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 300 बल क्या है न्यूटन फोर्स का लगा रहे हैं। 300 न्यूटन के बल लगा रहे हैं तीनों मिलकर के, और 300 न्यूटन का ये भी तीनों क्या कर रहे हैं, बल लगाकर खींच रहे हैं अपनी तरफ। जब दोनों तरफ 300 का ही न्यूटन बल है, जब दोनों तरफ क्या है समान न्यूटन बल है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये संतुलित बल ये है। क्या है मेरे भाई, ये संतुलित बल क्या ये है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्या है अनबैलेंस फोर्स का, ध्यान देना, देखना अनबैलेंस असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स का होता है। देखना असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस फोर्स, देखना क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, जब किसी वस्तु पर लगे बल क्या होता है, परिणामी बल शून्य नहीं होता। क्या बोले हम, जब किसी लगे क्या बोले जब किसी वस्तु पर लगे बल का परिणामी बल क्या होता है, शून्य नहीं होता है। क्या होता है कि परिणामी बल क्या होता है, शून्य नहीं होता है, तब उस केसेस क्या होता है, हम कहते हैं कि असंतुलित बल है।
असंतुलित बल क्या होता है, होता है, यानी कि परिणामी बल क्या होगा, शून्य नहीं होगा। सीधे क्या है, जिससे परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, उसे संतुलित बल कहेंगे, और जिससे परिणामी बल क्या होगा, शून्य नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहते हैं। उन्हें कहते हैं असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल लगने से वस्तु की विरामा अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि कोई असंतुलित बल लगेगा, कोई वस्तु क्या है, गति की अवस्था, समान गति की अवस्था में चल रहा है, क्या वो स्पीड उसका क्या बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, या फिर कोई वस्तु क्या है देखना, गति की एक समान गति की अवस्था क्या होगा, परिवर्तन नहीं कर पाएगी। इस कारण गति समान क्या होगा, असमान हो सकता है, और कुछ में क्या होगा, चेंजेस होगा, कि परिणामी क्या है, शून्य नहीं है। जैसे यहाँ भी क्या है, एग्जाम्पल क्या है, रस्साकसी का ही है। देखना क्या लिखा है रस्साकसी में, जब एक टीम रस्से को अधिक बल से खींचती है तो वह कमजोर टीम को अपनी ओर खींच लेती है। ये तो मेरे भाई हमने क्या किया, बताया था। इस तरह स्थिति में बल असंतुलित बल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्से और टीमों में असंतुलित बल का कारण गति उत्पन्न होता है। क्या है आपके, गति उत्पन्न होता है। देखना अपने पास क्या, ध्यान देना। अब इधर क्या मेरे भाई देखना, ये तीन लोग इधर भी हैं, तीन क्या है मेरे, तीन मेरे भाई इधर भी हैं, और तीन मेरे भाई बहन इधर भी हैं। जब तीनों हैं, क्या है, तीन इधर भी है और तीन इधर भी है। जब तीनों क्या है, ध्यान लगाइए, ये कितना है, 300 मीटर कितना लगा रहे हैं, ये 400 मीटर लगा रहे हैं, और ये तीनों कितने लगा रहे हैं मेरे भाई, ये 300 न्यूटन का, 300 न्यूटन का। ये तो जाहिर सी बात है, जिधर बल ज्यादा होगा और जिधर बल कम होगा, जिधर बल कम होगा वो क्या होंगे, ज्यादा बल क्या इधर अपने आप को इसे खींच ले जाएंगे, क्या करेंगे, खींच ले जाते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, क्या हम बोले कि जो बल ज्यादा होगा वो क्या होगा, कम बल के अपने ओर से खींच ले जाएगा, क्या करेगा, ये खींच ले जाता है। इससे क्या होता है आप, ये असंतुलित फोर्स होता है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स होता है। ध्यान, क्या समझ में आ गया होगा कि इधर कितने फोर्स का बल लग रहा है मेरे भाई, 400 का, और इधर कितने लग रहा है मेरे भाई, 300 का। ये 300 का कितना का है, ये 400 का है। इससे जो 400 वाला है वो 300 का ऑटोमेटिक अपने तरफ क्या होगा, ये खींचकर उठा ले जाएगा। आई होप का समझ में ये आगे का होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। देखना आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मोस्ट आईएमपी, क्या कहते हैं, आईएमपी क्या लिखते हैं भाई, ये आईएमपी लिखते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई, ये क्या है, मोस्ट क्या भाई, आईएमपी, क्या है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान देना मेरे पे, क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, न्यूटन का गति विषय का फर्स्ट लॉ में है, क्या है, न्यूटन की गति विषय का भाई प्रतिपादन। किसमें भाई, जो न्यूटन साहब थे उसने क्या किया था, 3 नियम दिया था, क्या भाई, ये 3 नियम क्या थे, ये दिए थे। आगे देखना, पहला नंबर क्या है, न्यूटन गति विषय का प्रथम नियम, 3 नियम भाई। इसमें नंबर 1 हम करते हैं, पढ़ते हैं न्यूटन गति विषय का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। ध्यान देना, फर्स्ट क्या होता है, यदि कोई वस्तु गति विरामावस्था में है, देखना फर्स्ट क्या बात भाई, यदि कोई वस्तु क्या है विरामावस्था में तो विरामाक अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। ये क्या होता है भाई, फर्स्ट का क्या ये बताया गया था। यदि हम जैसे सिंपल क्या है, जैसे कोई व्यक्ति देखते हैं ऐसे सोचता है, ऐसे सोचता है, ऐसे क्या होता है, वो सोचता ही रहता है, क्या करता है भाई, सोचता ही रहता है, क्योंकि उसका दिमाग क्या है उस समय उसके कंट्रोल में वो नहीं है, यानी कुछ क्या है सोच रहा है, क्या करे वो सोच, यानी कि उससे देखा जाए तो क्या है, रेस्ट में है, तो क्या रेस्ट में ही रहना चाहिए कुछ समय तक, कि हम सोचे जो भी क्या हो जाए वो हो जाए। यदि कोई वस्तु क्या है गति की अवस्था में है, कि वस्तु क्या है गति की अवस्था में है, तो क्या होगी, गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक उसमें क्या करते हैं, कोई वायुबल ना लगाए। जैसे कि भाई क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, साइकिल क्या है, साइकिल क्या होता है, चला के वो छोड़ देते हैं, जब तक उसमें हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, उसमें ब्रेक लगाना मेरा क्या है, वाय कार्य है, ब्रेक लगाने क्या मेरे उस पर क्या है, वो वाय कार्य। जब उसको ब्रेक लगा देंगे भाई तो क्या होगा, वो जहां हम चाहेंगे वहां क्या हम रोक सकते हैं। यदि वो क्या है गति की अवस्था में, गति की अवस्था में बनना चाहिए, और विराम की अवस्था में क्या हो, विराम की अवस्था में ही बनी रहना चाहिए। मेरे भाई क्या होगा, समझ में ये आ गया होगा। देखना हम क्या लिखे, ध्यान ठीक क्या लिखे, पढ़ देना। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, तथा यदि गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाए। क्या हो भाई, जब तक उस पर क्या हो, कोई वायु बल ना लगाया जाए। दिमाग रखना मेरे क्या, जब तक उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाए तब तक क्या होगा, यदि गति की अवस्था में, गति की अवस्था में रहेगी, यदि विराम की अवस्था में क्या हो, विराम की अवस्था में ही रहेगी। जैसे भाई, जैसे कि आपके पास एग्जांपल जैसा लिखे हैं, जैसे चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुकता है। अब मेरे जाहिर सी बात है, आप भी
सफर करते हैं भाई, आप भी क्या करते हैं, सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं। क्या होता है देख रहा हूँ कि जब हम क्या करते हैं अपने बस या फिर ट्रेन में किसी से बैठे होते हैं, अपने सीट पर बैठे होते हैं, जब ड्राइवर क्या होता है ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ इसका ऐसे मूव कर देते हैं, ऐसे करके मूव हम कर जाते हैं। यानी हम क्या थे, पहले हम क्या थे, बस के साथ गति कर रहे थे, और जब ड्राइवर ब्रेक मारता है वो हम डायरेक्ट ब्रेक यानी कि स्थिर हो गए। स्थिर होने का इससे हम क्या कि आगे की तरफ से झुक गए, ऐसे करके हम आगे की तरफ से झुक गए। ध्यान देना मेरे भाई। अगला टॉपिक में अगला एग्जांपल क्या है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे को झुकता है। अब जाहिर सी बात है कोई रुकी हुई क्या है, गाड़ी है, तो क्या होगा, डायरेक्ट ड्राइवर जब चलना स्टार्ट करेगा तो हम ऐसे क्या पीछे कैसे मूव कर जाते हैं, पीछे तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। ध्यान देना। ये क्या था, सेकंड एग्जांपल। अगला क्या है, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कण का गिरना। ये क्या है, छड़ी से धूल कण पीटते हैं भाई, तो क्या होता है, वो धूल कण क्या होता है, धीरे धीरे गिरते हैं, तो क्या है भाई, क्या है, यदि क्या है वो एग्जांपल किसका है, फर्स्ट लॉ का है। ध्यान देना। आगे देखना। अगला क्या है, पेड़ पौधे टहनियों को हिलाने से फूल पत्ती का गिरना। पेड़ पौधे टहनी में रहे, उसका जब हिलाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो फूल होते हैं क्या होते हैं, वो आसानी का होता है वो गिर जाते हैं। आगे देखना। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्के रखा दिया जाए, तो पेपर को खींचने के बाद गिलास सिक्का गिलास में गिर जाता है। जाहिर सी बात है, कोई क्या है, जैसे क्या है, सिक्का है, सिक्का ऊपर क्या रखा है हमारे भाई, सिक्का ऊपर पेपर, कोई गिलास है उसके ऊपर पेपर रखा है, सिक्का रखते हैं, तो उसमें से पेपर से खींच लेंगे तो क्या होगा, वो गिलास में क्या होगा, वो गिर जाता है। ये किसका एग्जांपल में भाई, ये फर्स्ट लॉ का है। आगे देखना। लास्ट एग्जांपल क्या है, कांच में पत्थर मारने से उसका टूट जाना तथा गोली मारने से छेद बन जाना। एक है भाई, अब हम क्या करते हैं, किसी कांच में ऐसे पत्थर फेंकते हैं, मारते हैं, तो क्या होता है, कांच टूट जाता है, और गोली मारते हैं क्या होता है, वो छेद जाता है। क्या होता है, वो छेद हो जाता है। ये भी एग्जांपल क्या है भाई, कि फर्स्ट लॉ का ही है, गति के न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम का है, कि ये भी एग्जांपल है। आगे देखते हैं। अगला देखते क्या है, जड़ता द्रव्यमान। इसको मैंने गति का फर्स्ट नियम को हम क्या कहते हैं, जड़ता का नियम भी कहते हैं। गति के फर्स्ट नियम को हम क्या कहते हैं, जड़ता का नियम भी कहते हैं। देखना, जड़ता का नियम है द्रव्यमान की, जड़ता तथा द्रव्यमान का होता है। द्रव्यमान का होता है। अब समय का जड़ता क्या होता है, पास ये जड़ता देखना, वह वायु वह वायु कारक है जो किसी वस्तु की विरामात भाग एक समान गति की अवस्था में को परिवर्तित करता अथवा करने का प्रयत्न करते हैं। ये मैंने क्या था, अभी फर्स्ट लॉ क्या पढ़ाया गया था, वही फर्स्ट लॉ ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम किसका कहते हैं, गति के फर्स्ट नियम को हम क्या करते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे देखना, जड़त्व का दो प्रकार होता है। क्या है, जड़त्व का दो प्रकार। देखना, पहला क्या है, विराम का जड़त्व। क्या हमारे पास में है, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है, और दूसरा क्या है, गति का जड़त्व। देखा, विराम का जड़त्व का ध्यान में, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, तो क्या होगा, वो विरामावस्था में ही रहेगी। क्या रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो क्या होगा, वो विरामावस्था में ही रहेगी। क्या होगी, विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर क्या कोई वायु बल ना लगाया जाएगा। अगला दूसरा क्या है, गति की क्या है, गति का जड़त्व। यानी कि कोई वस्तु क्या है, एक समान गति की अवस्था में है, तो वो एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी। यदि क्या है, कोई एक वस्तु क्या है, एक समान गति की अवस्था में है, तो क्या होगा, वो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर क्या होगा, कोई वायु बल ना लगाया जाएगा। क्या होगा, कि जब तक उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाएगा, तब तक क्या होगा, वो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी। ये क्या है भाई, जड़त्व तथा जड़त्व का ये जड़त्व का जड़त्व के टाइप था। आगे देखते हैं क्या है, आगे जड़त्व के व्यवहारिक कुछ उदाहरण की प्रैक्टिकली एग्जांपल ऑफ इनरेटर। क्या है, इनरेशन क्या है, इनरेशन है। ठीक है, पहला नंबर क्या है, कार गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार गाड़ी के एकाएक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे को मूव कर देता है। अब जाहिर सी बात है, हम क्या करें भाई, अब देखना, हम क्या बोले, जड़त्व का जो नियम होता है, फर्स्ट लॉ को ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति है, कार में बैठा है, वो सावधानी नहीं बरत रहा है, जब कार क्या होगा, चलेगी, तो क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, वो मूव करता है। क्या कहते हैं, पीछे की तरफ क्या होता है, वो झुक जाता है। ये क्या नाम है, फर्स्ट इसका एग्जांपल है। अगला देखना, क्या है, हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कसता है। अब देखना क्या होता है, जो लोहार होते हैं, लोहार क्या कहते हैं, इसे हथौड़ा क्या कहते हैं, पीटते हैं। जब ऐसे क्या होता है, पीटते हैं भाई, जब पीटा जाता है, तो क्या होता है, जब यहाँ हत्था होता है, जब वो उससे पटकने वाला होते हैं, तो क्या होता है, वो हत्था क्या होता है, हाथ में कसा जाता है। क्या होता है, वो हाथ में क्या होता है, कस जाता है। देखना, अगला क्या है, थर्ड क्या है,
मोड़ पर बस में बैठे यात्री का सिर मोड़ की ओर विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। यानी कि देखो कोई मोड़ है, ऐसे क्या होता है गाड़ी ऐसे मुड़ती है तो मुड़ मेरा जो सिर है मेरे भाई उसके क्या होता है, अगर ऐसे गाड़ी मुड़ रही है तो सिर क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है वो मुड़ जाता है। आगे देखना, गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने से उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये भी हम इससे पहले मैंने जैसे फर्स्ट टाइम क्या पढ़ाया था भाई, एक क्या इसमें दिया है। आगे देखना, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है। चलती गाड़ी से अचानक उतर क्या होता है वो गिर जाता है, क्योंकि गाड़ी का था पहले मुव था और जब इंसान उतरता है क्या करता है वो सीधे रुक जाता है। जब क्या रुक जाता है क्या वो अचानक गिर जाएगा। यदि गाड़ी के साथ साथ कुछ दूर तक वो जो ही जाए, गाड़ी के साथ साथ क्या होगा वो कुछ दूर तक जाए तब क्या होगा वहां पर होता है भाई, क्या होता है अचानक उतर जाता है तब क्या यात्री का होगा वो नहीं गिरेगा। तब क्या होगा यात्री का होगा वहां पर ये नहीं गिरेगा। आगे देखना, लास्ट 6 नंबर क्या है, लास्ट नंबर है चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलते गाड़ी में यात्री बैठा अचानक आगे की क्या होता है वो झुक जाता है। ठीक है भाई, ये सब क्या है भाई जगह क्या है भाई जो है इनर्शिया था भाई, इसका क्या है अपने पास ये एग्जांपल थे। व्यवहारिक में क्या थे अपने पास ये एग्जांपल थे, हम क्या किया आपको भाई पढ़ा दिया और बता दिए। देखिए ये क्या क्या है, ये ऐसे एग्जांपल क्या होता है ये होता है। आगे देखना 10 नंबर 11 नंबर क्या है भाई पेज में क्या है, न्यूटन का गति विषय का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का मतलब ये सेकंड लॉ का अपने पास ये न्यूटन का ये है। देखना न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है भाई कि किसी वस्तु पर बल लगाए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान नियम तथा उसमें वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक गुणनफल क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है लगाया गया बल क्या होता है अनुक्रमानुपाती क्या होता है ये होता है। क्या होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो होता है F लगाया गया बल F जो होता है वस्तु के द्रव्यमान नियम और त्वरण एक क्या होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं फोर्स ना। इससे कोई वस्तु क्या है किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या है ना, कोई वस्तु है उस पर कितना बल लगाया जा रहा है और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है और उस पर उत्पन्न जो त्वरण हो रहा है, उत्पन्न जो त्वरण हो रहा है उस लगाया गया द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है। कौन फोर्स होता है, फोर्स का होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि लिखते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। फॉर्मूला है ये बल बराबर द्रव्यमान के साथ ये त्वरण का आता है पास ये फॉर्मूला देखना। बल बराबर क्या आता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान रखना क्या होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण का आता है फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है ये सेकंड लॉ क्या आता है बताता है। क्या होता है सेकंड लॉ क्या आता है यही बताता है। या फिर हम इसे है इसको यदि हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। इसे कर प्रूफ करना प्रूफ कर बता देते हैं कैसे प्रूफ होता है। क्या होता है ये प्रूफ देना कर लेते थोड़ा सा देखना। ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स लगना बल यम और त्वरण एक क्या होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ ये फोर्स होगा एक कांस्टेंट एक इसका जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है ये हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है के एम ए हो जाएगा। के एम ए का होता है एक वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ के हटेगा क्या होगा देखना ये के हटेगा के बराबर दिखा सकते हैं चूंकि के बराबर होता है एक, के बराबर एक लेंगे तो यहाँ के एक रखेंगे तो एक इंटू यम ए। अब हमें पता है एक गुणा किसी संख्या यम एक में करते हैं या में गुणा क्या करते हैं एक में करेंगे क्या होगा अपने पास वैल्यू वही प्राप्त होगा। यानी कि f बराबर यम ए जे बराबर क्या होगा अपने पास ये एम ए f बराबर क्या होगा अपने पास ये एम ए क्या वो फॉर्मूला ये प्राप्त हो गया। यानी जो क्या है f क्या है फोर्स। इससे हम ऐसे लिखना चाहे हिंदी में लिखना चाहे तो बल बराबर क्या होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण बल बराबर क्या होगा द्रव्यमान गुणे ये त्वरण क्या होता है पास ये फार्मूला ये होता है। क्या होता है ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण का होता है फार्मूला ये होता है। आगे ध्यान देना बल का मात्रक क्या पास है बल का मात्रक ना क्या पास बल का मात्रक देखना बल का मात्रक यूनिट ऑफ फोर्स यानी बल का मात्रक क्या देखना बल का मात्रक इसका है देखना द्रव्यमान क्या है द्रव्यमान लिखते हैं मीटर यानी बल को ऐसे लिखते हैं बल का मात्रक होता है द्रव्यमान यानी क्या होता है द्रव्यमान होता है केजी। द्रव्यमान मात्रक क्या होता है केजी और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि बल का मात्रक क्या है बल का मात्रक हम कह सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है ये बल का बीमा होता है। क्या होता है
केजी मीटर प्रति सेकंड क्या होता है बल का ये बीमा होता है। आगे देखना अगला टॉपिक क्या है, गति के द्वितीय नियम के उदाहरण है। गति के द्वितीय नियम के उदाहरण की सेकंड लॉ का जो है एग्जांपल यहाँ क्या है आपको दर्शाया गया। देखना नंबर क्या है कि क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। मेरे भाई देखते होंगे मैच देखते हैं क्या, बहुत देखते होंगे कि ये इतना छक्का मार दिया, ये इतना चौका मार दिया भाई, जो क्या होता है, या फिर ये खिलाड़ी ने कैच पकड़ लिया, इसका क्या हुआ, कैच पकड़ लिया। तो देखते हैं क्या होता है भाई कि जब कोई क्या होता है खिलाड़ी होता है अपने कैच पकड़ता है तो हाथ कैसे खींचता है पीछे की तरफ, ऐसे क्या होता है, ऐसे पकड़ा ऐसे तो पीछे खींच देता है। ऐसा क्यों करता है भाई कि वहां जो होता है उसको क्या होता है ऐसे पीछे खींचता है तो उसको क्या होता है चोट नहीं लगती है। चोट क्यों नहीं लगती भाई, क्योंकि जो खींचता है संवेग क्या होता है उसमें जीरो हो जाता है। संवेग क्या होता है वो, जब संवेग जीरो हो जाता है, जब संवेग जीरो हो जाता है तो उसमें क्या होता है उस खिलाड़ी को चोट नहीं लगती। इसी कारण का वो पीछे की तरफ खींचता है कि संवेग क्या हो जाए, शून्य हो जाता है। जब संवेग शून्य हुआ तो क्या हुआ, वो उसे चोट नहीं लगता है। आगे देखना अगला एग्जांपल है, बंदूक की गोली शरीर में क्यों घुस जाती है। जब बंदूक क्या होती है भाई, बंदूक क्या होती है, यहाँ से बंदूक से क्या होती है गोली निकलती है। क्या होता है बंदूक जब ऐसे गोली मारा जाता है बंदूक क्या होती है गोली से निकलती है। तो जब क्या होता है जब निकलता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बेग क्या होते हैं बहुत स्पीड होती है। बेग क्या होती है बहुत स्पीड होती है। जब क्या होती है किसी का लगता है तो उसका स्पीड क्या होती है, बेग क्या होती है कुछ जीरो हो जाता है भाई। जब जीरो होता है आसानी से क्या होता है ये घुस जाती है। आगे देखना अगला एग्जाम्पल है, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट क्या होती है अधिक लगती है। ये भी क्या है इसका एक एग्जांपल है। आगे देखना, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। क्या भाई कोई क्या है ऊंची या फिर लंबी कूद में जमीन को खोद क्या कहता है उसे गड्ढा हल्का कर दिया जाता है ताकि उसमें चोट क्या हो रही वो कम लग सके। देखना आगे देखना, बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। बड़े कील क्या है भाई, कोई बड़ा कील है उसे जमीन में धंसाने के लिए क्या किया जाता है, उसे अधिक हथौड़े से क्या कहते हैं पीटा जाता है। आगे देखना, कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। कराटे खिलाड़ी को ईंट को तोड़ने के लिए क्या करता है वो बहुत अधिक क्या होता है चोट मारता है। जब तब जाके क्या तो वो ईंट टूट जाती है। आगे देखना 13 नंबर क्या है, ये क्या है, ये सवाल है, क्या पास एक सवाल है। इस सवाल को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, देखते रहना बने रहना मेरे वीडियो में। देखना सॉल्व करते हैं देखना कितने अच्छे से मौज से क्या होगा सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। देखना सवाल क्या है, क्या है कि एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यदि वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देते हैं तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यानी कि एक बार हमें क्या करना है भाई बल ज्ञात करना है और दूसरी बात हमें क्या करना है भाई इस बल के सहारे से हमें वस्तु का अंतिम वेग यानी कि हमें v का मान ज्ञात करना। देखना पहले सबसे पहले दिया क्या है ना, एक क्या दिया है f, क्या दिया है 5 केजी यानी कि m का मान कितना है भाई, पहले क्या दिया वो लिखते हैं ना, हमें क्या दिया सवाल में पढ़ लिए भाई, हमने दिया क्या है ना, ये अगर दिया है क्या दिया मैंने देखा ये ना f सॉरी m का मान कितना दिया है, m बराबर ये 5 केजी दिया है, m मान कितना दिया 5 केजी दिया है पर 2 सेकंड t कितना दिया है हमें 2 सेकंड कितना है 2 सेकंड लगाई नियत बल कार्य करता है यह वस्तु के वेग को 3 यानी वेग v का मान कितना दिया है वस्तु को वेग v कितना दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड है, 3 मीटर प्रति सेकंड है से बढ़ है कितना u सॉरी ये क्या है u का मान क्या ध्यान क्या है ये u का मान है, किसका मान है ये u का, ये u का मान कितना है अंतिम v का मान क्या है v का मान कितना है 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति ये सेकंड है, क्या है ये 7 मीटर प्रति सेकंड है, क्या बराबर है ये 7 मीटर प्रति क्या है सेकंड है, कितना बराबर है 7 मीटर प्रति ये सेकंड है, कितना बराबर ये v का मान कितना है 7 मीटर प्रति सेकंड है और दिया है लगाए गए बल की मात्रा यानी कि बल की गणना कीजिए। f का हमें क्या करना है इसके लिए मान ज्ञात करना है भाई, f का हमें मान ज्ञात करना है। हम चलिए क्या करते हैं फॉर्मूला पढ़े हैं, f बराबर क्या पढ़ते हैं हाँ f बराबर ma, ये फॉर्मूला करना है ma यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाई ना बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या थे हमें ध्यान रखिए बल बराबर द्रव्यमान क्या लिखे फॉर्मूला बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे भाई आपके पास आसानी से ये समझ में ये आ जाएगा। वही हम क्या करेंगे फॉर्मूला क्या करेंगे अप्लाई करेंगे
देखना आसानी से होगा अपने पास, ये आंसर इसका देखना आ जाएगा। यह बराबर m होता है भाई, और हम पढ़ते हैं भाई कि चूंकि a बराबर होता है a का मतलब v माइनस का u बाई टी होता है, v माइनस u बाई टी, यानी कि गति का प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से क्या होगा, v माइनस u बाई टी हो जाता है। अब इसका यहाँ वैल्यू कितना है, यह बराबर m v माइनस u बाई ए टी हो जाएगा। अब m का मान कितना दिया है, ये 5 है, कितना है 5 है, और v का मान कितना है ना, ये 7, और u का मान 3 यानी कि 7 माइनस 3 बाई टी। टी का मान कितना है ना, टी का मान कितना है 2 है, टी का मान कितना है 2, देखना ये 5 और इंटू घटाएंगे कितना 4 आ जाएगा भाई, और यहाँ 2 होगा, और 2 इसका कट जाएगा भाई, 2 इसका मान कितना है 2 हो जाएगा, 5 के 10 यानी कि 10 न्यूटन। बल का मात्रक क्या था, न्यूटन। क्या देखना भाई आंसर आएगा नहीं, देखना आंसर नहीं भाई, बल का मात्रक सही है, क्या है बल का मात्रक का न्यूटन भी होता है। बल का मात्रक क्या है, एक चीज नोट डाउन करना लिखना भाई, एकदम थोड़ा सा लिखना ना, एक नोट डाउन करके भाई ये छूट गया था, यहाँ इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है न्यूटन भी होता है, न्यूटन जिसको एन से लिखते हैं। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन भी होता है जिसको एन से लिखते हैं, भूल गया था भाई, यहाँ क्या करना भाई बता दें देखना, अरे इतना कहाँ कुछ दिखाना है, ये यहाँ तक यानी कितना गई है 10 न्यूटन, यानी यह का मान कितना गया दिखाना है 10 न्यूटन। और जब ये 10 न्यूटन अपने पास ये वैल्यू आ गया तो आगे नहीं दिखा था कि कितने के है ये, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु पर अंतिम वेग क्या होगा, यानी इसको क्या कहते हैं भाई, आरोपित कर दिया जाए तब इसका अंतिम वेग क्या होगा, देखना ये अंतिम वेग, इसको हम अलग करते हैं। एफ मान इतना पता चल गया, और टाइम कितना है, टी बराबर कितना दिया है, टी बराबर है ये, टी बराबर दिया अपने पास 5 सेकंड, कितना है 5 सेकंड। हाँ तो हमें चाहिए क्या, अंतिम वेग, अंतिम में भी चाहिए, भी चाहिए मेरे, भी बराबर क्या होता है u प्लस v बराबर u प्लस हम पढ़ते हैं a प्लस v प्लस u प्लस at होता है। अब ना ये भी अंतिम में क्या था, ये अंतिम क्या था, यहाँ इस वेग बल को, इस बल को 5 सेकंड के लिए अर्पित किया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग, यानी कि मैंने अंतिम वेग से v का मान पूछा, यानी u का मान क्या होगा, या प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, प्रारंभिक वेग हम क्या मानेंगे 0 है, प्रारंभिक वेग हम क्या मानेंगे यहाँ पे 0 था, क्या होगा v बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस का ये a का मान नहीं पता है, a का मान क्या नहीं पता है, a बराबर क्या फॉर्म पढ़े हैं, a बराबर फॉर्म क्या पढ़ते हैं, अब दिखाएंगे चूंकि दिखाएंगे तो ये बराबर क्या होता है, यह बराबर m a होता है, यह बराबर क्या होता है m a होता है। हम क्या पढ़े हैं, f बराबर m a, क्या पढ़ते हैं, हाँ ये बराबर क्या पढ़ते हैं m a पढ़ते हैं, तो ये a को यहाँ भेज दिए क्या है, कैसे होगा कुछ, a बराबर हो जाएगा m बाई f, f बराबर m बाई f, यानी कि a एक जगह क्या लिखते हैं भाई m बटे ये f इंटू टी, टी लिखते हैं, तो ये मान क्या 0 है पूरा, प्लस ये मान कितना निकाले हैं 5 के जी आया था, और ये मान कितना है 10 के जी आया है, और इंटू टी, टी कितना देखना ये 5 सेकंड है, कितना है भाई ये 5 सेकंड देखना, ये 5 कम 5 5 के 10 यानी कि ये पूरा 0 में कितना है ये 5 बटे 2 क्या था v, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति ये सेकंड। इसके लिए क्या होगा ये, जब क्या होगा ये इतना आंसर ये आएगा, एक का आंसर ये 10 न्यूटन होगा, और दूसरे का आंसर क्या होगा ये 5 बटे 2 न्यूटन का होगा, ये क्या होगा अपने पास ये आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ये अच्छे से ये आ गया होगा। आगे चलते देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि न्यूटन गति विषय का तृतीय नियम क्या है, न्यूटन गति विषय का ये थर्ड लॉ है, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय नियम। देखना न्यूटन तृतीय नियम क्या कहता है कि ना जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या है, जब कोई वस्तु है किसी दूसरी वस्तु पर क्या करती है बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है उस पर उतना ही क्या करती है बल लगाती है, इसे हम क्या कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। पहली वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहते हैं क्रियात्मक बल अथवा क्रिया बल कहते हैं, और जो दूसरी वस्तु पर बल लगाया है उसे कहते हैं प्रतिक्रिया, फिर प्रतिक्रिया बल कहते हैं, प्रतिक्रिया फिर प्रतिक्रिया बल कहते हैं, फिर प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है अरे देखना एग्जांपल से है, एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है, मतलब भाई कोई ऐसे महिला कहते हैं पानी खींचती रहती है, कोई पानी खींचती रहती है, रस्सी आसानी से टूट जाती है, टूट जाती है वो महिला से गिर जाती है पटाखे से, क्या होता है महिला करती है उससे पटाखे से गिर जाती है, जब महिला क्या करती है वो गिर जाती है तो क्या होता है उसे आसानी से उसे क्या होता है चोट लग जाता है, उसे क्या होता है चोट लग जाता है। एक क्या है एक्शन रिएक्शन क्या है प्रतिक्रिया है, और दूसरा क्या है बंदूक से गोली छोड़ चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना,
बंदूक को चलाते हैं, इससे कंधे तांग में क्या करते हैं, लगाते हैं, इससे क्या करते हैं, चलाते हैं, ऐसे करते हैं, दूर दूर चलाते हैं मेरे भाई। तो क्या होता है, जब बंदूक क्या होती है ऐसे गोली जब आगे निकलता है तो हमें क्या होता है, इससे चोट सीने में यहाँ जो कंधा होता है यहाँ क्या होता है, इससे चोट लगता है। किसके कारण है कि गोली क्या हुआ आगे गया और बंदूक क्या पीछे की तरफ ऐसे मूव किया, यानी एक्शन मतलब ऐसे क्या हुआ, एक्शन हुआ और पीछे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। इससे रिएक्शन कारण हमें क्या होता है, ये चोट लगता है। आगे देखना, आगे देखना, और क्या है, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगना। इस समय हम क्या करते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, क्या करते हैं, ऐसे हम चलते हैं, तलवा को पैर का तलवा है उसको ऐसे चलते हैं, क्या होता है हमारा जो तलवा में है उससे हम क्या करता है, ये पीछे की तरफ से कहते हैं धकेलता है और जमीन हम क्या करते हैं आगे जो तलवा में हमें जमीन क्या है आगे की तरफ धकेलता है और जो मैं तलवा पैर का है वो जमीन को पीछे की तरफ से ऐसे धकेलता है, ऐसे क्या धकेलता है, पीछे जमीन क्या है, ये पीछे की तरफ धकेलता है और जबकि तलवा क्या है आगे की तरफ हम क्या करते हैं, जमीन आगे की तरफ मूव करता है, तलवा क्या है पीछे जमीन को पीछे की तरफ हम मूव करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, डोल पाते हैं। आगे देखना, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, ये भी क्या हमारे एक्शन एग्जांपल है। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना। मेरे भाई आप देखते हैं कभी नाव जो नाव के में क्या है बैठे मेरे नाव में कौन कौन बैठा है, कमेंट करके जरूर बताना भाई, नाव में कौन कौन बैठा रहे। और जब बैठे रहे तो वहां एक चीज बताना है कि जो ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है, क्या नाव पीछे की तरफ मूव करती है या नहीं करती है, इसका मतलब जवाब मेरे कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। यहाँ पर हम बता रहे हैं भाई क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब आगे जमीन जब नाव किनारे होती है, नाव पर से हम उतर के जमीन में जाते हैं तो क्या होता है, नाव पीछे की तरफ से मूव करती है, नाव क्या करती है पीछे, यदि हम ऐसे जा रहे हैं तो नाव ऐसे पीछे की तरफ वो मूव करती है। ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन क्या है हम लोग, ये एग्जांपल ये है। आगे देखना, अगला एग्जांपल है रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का ये ऐसे उड़ता है, फिर इसका तो उड़ता है, क्या होता है जो रॉकेट जब उड़ा जमीन के नीचे क्या बल लगाया और जमीन से क्या हुआ उतना ऊपर की तरफ बल लगाया, क्या हुआ तभी क्या वो क्या होता है, नाव चल पाएगी, अन्यथा क्या हुआ नाव नहीं चल पाएगी, अन्यथा क्या होगा भाई नाव ये नहीं चल पाएगी। चलेगा, हम क्या करते हैं आगे तक चलते देखना, आगे तक हम क्या करते हैं चलते देखना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट क्या है, रेखी समय यानी कि लीनियर मोमेंटम। मेरे में क्या है, लीनियर मोमेंटम है। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीनियर मोमेंटम है। मेरे भाई आज मेरे भाई क्या है, लीनियर ये मोमेंटम है। तो देखना लीनियर मोमेंटम होता है क्या मेरे भाई, देखना किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को हम P से लिखते हैं, संवेग हम क्या कहते हैं भाई, P से हम लिखते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग को, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग को हम क्या कहते हैं, वेग किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के दोनों को हम गुणनफल, दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या है भाई, दोनों गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। देखना यही से हम लिख सकते हैं भाई, P बराबर क्या भाई, संवेग बराबर क्या होता है, ध्यान देना, संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग बराबर होता है, फॉर्मूला देखना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान क्या होता है, त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है मेरे भाई, ये त्वरण। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान। संवेग को किससे लिखते हैं भाई, P से लिखते हैं, संवेग को P से यानी P बराबर द्रव्यमान को M से लिखते हैं और त्वरण को A से, यानी कि P बराबर M, P बराबर संवेग द्रव्यमान, सॉरी यहाँ द्रव्यमान है त्वरण नहीं होगा, क्या है ध्यान देना, समझते हैं भाई, यहाँ द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पर ये वेग होगा, समझ लेना क्या यहाँ पर ये वेग होगा, ये यानी कि यहाँ होगा बराबर, यहाँ का होगा वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग, यानी कि P बराबर mv, P बराबर mv, क्या मतलब है, P बराबर mv होता है। अब यहाँ क्या है, इसलिए क्या हम कहते हैं, हम संवेग का मात्रक ना, संवेग का मात्रक ना, ये संवेग का मात्रक ना, संवेग का मात्रक क्या होता है ना। अब यहाँ संवेग का मात्रक क्या होता है ना, बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान, बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान। और यहाँ क्या है वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा, ये इसका यहाँ मात्रक होगा कि द्रव्यमान लिखते हैं kg मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति kg मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, इसका ये भी मात्रक होगा, ये हिंदी में लगा हुआ, ये हिंदी लिखा हुआ, ये प्रतीक में लिखा गया है। आशा करते हैं कि हमारे समझ में ये
आ गया होगा। आगे चलते थे भाई, क्या था ये? रेखीय संवेग था। आगे देखना क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्या है कि बल तथा आवेग में संबंध, बल तथा आवेग यानी कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, यानी कि बल तथा आवेग में क्या संबंध होता है, बल तथा आवेग क्या है संवेग, बल तथा आवेग में क्या संबंध होता है, उसको हम क्या करेंगे या समझेंगे और जानेंगे। देखना, यदि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान, माना कि द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए, माना कि यम यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, माना कि यम द्रव्यमान है, या एम नहीं होना है, यहाँ यम नहीं लिखा है, इसे थोड़ा पढ़ने का प्रॉब्लम रहती है। यहाँ क्या होना चाहिए, माना कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पर लगाया गया, वस्तु पर समय अंतराल डेल्टा टी है, टी में कोई बल एफ लगाए पर उसका वेग u से वेग बढ़कर v हो जाता है। क्या भाई, उसका वेग क्या होता है, u से बढ़कर v हो जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, इसका तब वस्तु पर लगा समय अंतराल क्या है, डेल्टा टी में फोर्स क्या लग रहा है, f लग रहा है, क्या बल क्या लग रहा है, f लग रहा है। तो जो वस्तु है वो v का u का होता है, बढ़कर वो v हो जा रही है। तब देखा इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़े हैं कि F बराबर क्या होता है, यह बराबर के ma होता है, यह बराबर क्या होता है यम ए, हम पढ़े हैं। अब यहाँ पढ़े हमें क्या चाहिए, इसका संवेग चाहिए, किसमें बल था संवेग में संबंध, हमें क्या चाहिए संबंध चाहिए। अब हम पढ़े गति का फर्स्ट नियम, गति क्या लगाते हैं, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। अभी v इधर का माइनस हो जाएगा, यानी कि v माइनस u हो जाएगा बराबर ये ए टी, हमें चाहिए a का मान चाहिए, तो t इसके बटे आ जाएगा, तो a बराबर क्या चाहिए, ये v माइनस u बाई ये t हो जाएगा। अपने पास क्या ये a का मान चाहिए, जब ये a का मान आ गया हम क्या करते हैं, इसमें कर लेते हैं, ये f बराबर क्या था फॉर्मूला, f बराबर ये m a था, m का मान कितना है, m ऐसे लेते हैं, a का मान, a का मान क्या है v माइनस u, क्या है v माइनस u बाई ये t है। देखना है इस m का अंदर बोला कहते हैं m v माइनस a m u बाई क्या हो जाएगा ये t। अब v माइनस u इसको हम कहते हैं अंतिम वेग, इसको कहते हैं अंतिम वेग कहते हैं, इसको कहते हैं अंतिम वेग, इसको कहते हैं ये, इसको बोलते हैं अंतिम वेग माइनस इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटी क्या था भाई, इसे कहते हैं हम, इसे टी आ जाएगा। जो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग ही है, क्या है कि जो अपने पास यहाँ पर अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग आया है, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं कि संवेग परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संवेग परिवर्तन कहते हैं, लिखेंगे हम इसको कहते हैं संवेग परिवर्तन, क्या भाई संवेग परिवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई संवेग परिवर्तन। और यहाँ देखना थोड़ा सा कि यहाँ क्या था कि अपने पास क्या था डेल्टा टी था, समय कितना था डेल्टा ये टी हो जाएगा, समय जहाँ जाएगा वहाँ क्या डेल्टा टी होगा, यानी भी क्या होगा डेल्टा ए समय परिवर्तन, यहाँ पे भी कि डेल्टा टी, यहाँ क्या डेल्टा ए टी हो जाएगा। और समय परिवर्तन जो हम लिखते हैं भाई, जो समय परिवर्तन लिखते हैं हम इधर कर दे रहे हैं, वो लिखते हैं कि F बराबर डेल्टा पी बाई ए डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई ए डेल्टा टी क्या होता है, ये फॉर्मूला था, किसने फॉर्मूला होता है कि बल तथा संवेग में क्या होता है ये संबंध होता है, वो F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। क्या होता है डेल्टा पी बाई ए डेल्टा टी क्या होता है, ये संबंध होता है, किसके बीच में कि बल तथा संवेग बीच में क्या होता है संबंध, क्या दर्शाता है भाई कि बल जो होता है F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा ये टी क्या होता है, ये संबंध होता है। आई होप क्या समझ में ये आ गया होगा, क्या होगा ये आपको क्वेश्चन क्या होगा, ये टॉपिक का समझ में ये आ गया होगा। आगे चले ध्यान, अगला टॉपिक है बल का आवेग। क्या हो रहा है अपने पास, ये बल का आवेग क्या होता है, इसको हमें क्या कहना है समझना, देखना बल का आवेग देखना क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। क्या है, कोई वस्तु है उस वस्तु में क्या करते हैं ना, किसी वस्तु क्या है उस वस्तु में अगर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में क्या होता है परिवर्तन होता है। क्या होता है, ये संवेग क्या होता है परिवर्तन होता है। और जो संवेग में संपूर्ण परिवर्तन होता है, क्या होता है जो संवेग में संपूर्ण पूरा क्या होता है परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बल का आवेग कहते हैं। प्रथम कहते हैं बल का आवेग की अनुकरणपाती होता है। बल क्या होता है अनुकरणपाती कहता है ये होता है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, F बराबर डेल्टा
पी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगी, डेल्टा पी हो जाएगा। क्या होगा डेल्टा ये पी हो जाएगा। ये क्या होता है, ये परिवर्तन होता है। डेल्टा पी क्या है, जो संवेग परिवर्तन था भाई इसमें क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी क्या होता है, ये परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, ये परिवर्तन होता है। और एफ इंटू डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं, ये एफ चूंकि दिखा दें, चूंकि एफ इंटू डेल्टा टी को ही हम क्या कहते हैं, टी को ही हम क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं, को ही बल का आवेग कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। यानी डेल्टा टी इंटू एफ को परिवर्तन क्यों क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन कहते हैं, सॉरी बल का आवेग हम कहते हैं। क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। यानी यहां देखा जाए इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है, बल का जो मात्रक क्या होता है, क्या पता नहीं क्या है, क्या चाहिए हमें कि बल का आवेग, आवेग का क्या होता है, मात्रक क्या होता है ना, आवेग का क्या है, आवेग का मात्रक, मात्रक क्या होता है, अब आवेग का मात्रक हमें चाहिए ना, ठीक है ना। ये बल का मात्रक क्या होता है, यानी आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक क्या होता है, ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये समय मात्रक क्या होता है, सेकंड, यानी कि न्यूटन सेकंड। क्या होता है, न्यूटन सेकंड। क्या होता है पास, ये न्यूटन सेकंड। क्या होता है, ये न्यूटन सेकंड क्या होता है, इसका ये आंसर होता है। आगे देखना, अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास है, देखना ये अगला टॉपिक है आवेग तथा संवेग में परिवर्तन में संबंध। आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध, यानी कि रिलेशन क्या है, इंग्लिश क्या है, नहीं लिखा है, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। टॉपिक क्या है, आवेग परिवर्तन तथा संवेग क्या होता है, ये परिवर्तन क्या होता है, ये हमें क्या होता है चाहिए। अब देखना हम क्या पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है यहाँ पर कि यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पर एक नियत बल वेक्टर, यानी कि यहाँ वेक्टर है ऐसा नहीं, वेक्टर एफ समय अंतराल में डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी तक लगे, जिसमें इसके वेग में डेल्टा टी, डेल्टा क्या है, डेल्टा टी वेक्टर भी क्या देना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या है किताब में वेक्टर, हाँ इसके वेग में डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी ऐसे समझना, डेल्टा भी पर वेक्टर ऐसे, डेल्टा भी वेक्टर है, क्या रही, डेल्टा भी वेक्टर परिवर्तन हो तब इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण। अब इसमें उत्पन्न त्वरण का मतलब ये ए बराबर होगा, ए बराबर क्या होता है ना, ये डेल्टा टी समय क्या, डेल्टा ये डेल्टा भी बाई ये डेल्टा ये टी, यानी इसमें क्या वेग में परिवर्तन है, इसमें क्या हो रहा है, ये त्वरण इसका परिवर्तन कितना हो रहा है, भाई ये वेग कितना ये परिवर्तन हो रहा है। अब देखना हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला है बल, बल और फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, एम ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एम ए, यानी वेक्टर इसमें यहाँ भी क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि इसमें यदि वस्तु में एम द्रव्यमान की वस्तु है, नियत बल वेक्टर एफ में समय अंतराल में क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम क्या करें, यहाँ पर ये वेक्टर क्या करें इस्तेमाल हम कर ले रहे हैं, इसलिए क्या करें वेक्टर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। देखना वेक्टर एफ बराबर क्या है, एम इंटू ए, हमें एम जिसका विस्तार देते हैं, ए का मान पता है, एक मान क्या है, डेल्टा वेक्टर डेल्टा भी वेक्टर अपन डेल्टा ये टी है, ये क्या आपके पास ये वेक्टर ए एफ था, ये का आपके पास ये फॉर्मूला ये आ गया, फॉर्मूला का आपके पास ये वेक्टर एफ बराबर एम इनटू डेल्टा भी अपन डेल्टा टी, ये क्या हमारे पास ये फार्मूला है, क्या आपके पास ये क्या है फार्मूला ये है। या फिर इसको हम कैसे इस्तेमाल दिखाइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें लगा इसको इधर गुणा करने क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, यम एम इंटू डेल्टा भी, एम इंटू डेल्टा क्या होता है, ये पास ये भी अपने पास ये हो जाएगा। यही क्या हमारे पास ये फॉर्मूला, बस इसी क्या इसको हम छोड़ देते हैं, ये क्या आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा, आशा करते हैं कि आपको वीडियो आपको पसंद लगता होगा भाई। अब वीडियो पसंद लगता है मेरे क्या करना, वीडियो मेरे क्या करना आगे तक बने रहना भाई, आपको इतना और स्ट्रेंथ क्या करना पढ़ाना हम कोशिश करेंगे। देखना आगे क्या है हमारे संवेग संरक्षण, क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसे इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण क्या है, संवेग संरक्षण क्या है, उसके बारे में क्या करते हैं आपको हम पढ़ाते हैं और समझाते हैं। लास्ट इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक हम रहे उसको इसको पढ़ेंगे, इसके बाद एक क्या है लास्ट टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे पढ़ कर क्या इस चैप्टर का वो कंप्लीट
हो जाएगा। आगे देखना क्या भाई, क्या लिखा है देखना, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई वायु बल आरोपित न हो तो निकाय का संपूर्ण समय क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी कि दो या दो से क्या है अधिक कोई वस्तु है, क्या होता है भाई, क्या दो या दो से कोई क्या है अधिक वस्तु है, इसके निकाय में सिस्टम जो है, इसका सिस्टम है भाई, इस सिस्टम में कोई वायु बल ना काम करे, इसका सिस्टम क्या हो, कोई दो या दो से अधिक निकाय है, निकाय में तो सिस्टम रहे, उसका सिस्टम कोई बल ना काम करे, तब इसमें जो बल होता है क्या होता है, तो आरोपित न हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग, तो जो संपूर्ण संवेग होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी कि कोई परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है, क्या होता है, सीधे सीधे क्या होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है भाई, वो अपरिवर्तित सीधे सीधे क्या होता है, वो रहता है। क्या होता है भाई, वो अपरिवर्तित रहता है। देखना यानी हम कह सकते हैं, देखना बल का बल, वायु बल क्या होता है, वायु बल जो कहता है वायु बल बराबर संवेग परिवर्तन। देखना क्या है, हम वायु बल बराबर संवेग परिवर्तन ये मेरे पास समय होता है संवेग परिवर्तन, वायु बल में क्या होता है, संवेग परिवर्तन होता है। अब F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, या बराबर का फॉर्मूला पढ़े थे हम, अभी क्या पढ़े थे, F बराबर वेक्टर बराबर क्या पढ़े थे, v डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। अब इसको हम यदि इधर गुणा कर दें, किधर में आइए कि f इंटू डेल्टा टी, इसको नीचे मान के हम क्या करते हैं, गुणा हम कर देते हैं कि ऐसे, यानी कि वेक्टर f इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होगा, ये डेल्टा ये वेक्टर ये भी होगा, क्या होगा अपने पास, ये वेक्टर ये भी होगा, क्या होगा, ये वेक्टर ये भी होगा। यदि हम दिखा दें चूंकि f बराबर क्या मान लिए 0 माने, तो इसका जो पूरा वैल्यू रखेंगे 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो कह देंगे जो वेग है क्या वो संरक्षित ये है, वेग क्या होगा, ये संरक्षित होगा। यानी वेग कितना है, सॉरी वेग नहीं, यहाँ क्या होगा, ये डेल्टा क्या यहाँ बराबर यहाँ सोल्व चलते था, ये कुछ ऐसे होगा है, सोल्व चलते था या फॉर्मूला उल्टा था, ये वेक्टर f बराबर होगा कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा ये t, क्या होगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा ये t क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर ये होगा, यानी कि जो संवेग है वो परिवर्तित हो रहा है, संवेग क्या है वो परिवर्तित हो रहा है। देखना तब इसे इधर लगाएंगे तो वेक्टर f इंटू डेल्टा ये t बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ये p हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या फोर्स माने क्या है, 0 लग रहा है, फोर्स का अपने यहाँ मान ले हम 0 लग रहा है, जब फोर्स यहाँ पर 0 लगेगा तो अपने पास क्या होगा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 इंटू डेल्टा ए टी और क्या हो जाएगा, डेल्टा ये वेक्टर ए पी हो जाएगा, ये पूरा ऑटोमेटिक 0 यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। यानी कह सकते क्या संवेग क्या होता है, तब ये असंरक्षित रहता है, क्या होता है, अपरिवर्तित ही रहता है, ये हम कह सकते हैं क्या होता है, ये अपरिवर्तित ही रहता है। आशा करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये क्या था भाई, संवेग संरक्षण का ये नियम, संवेग संरक्षण नियम कहता है कोई दो या दो से अधिक वस्तु के निकाय पर कोई वायु बल न कार्य करता है, निकाय में सिस्टम क्या होता है, कोई कार्य नहीं करता है, तब उसका जो संपूर्ण निकाय क्या है, संवेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। देखना ये क्या होता है, डेल्टा वेग का मान क्या आपके पास ये 0 आ गया, यानी कि सीधे सीधे दिखा गया है कि ये संरक्षित क्या होता है, ये संरक्षित रहता है। आगे देखना यानी कि विषय की लास्ट टॉपिक में क्या है, आज यानी कि इस चैप्टर इस लेक्चर में लास्ट टॉपिक क्या है, संवेग संरक्षण के निकाय का निगमन यानी कि प्रूफ, संवेग संरक्षण के निकाय में है उसका क्या आपके पास ये प्रूफ कैसे होता है भाई, भाई हमें क्या करना है, प्रूफ कराना देखना। मान क्या करना है, ये क्या मान क्या है, कोई दो गेंद यानी कि एक द्रव्यमान m1 है, इस गेंद का द्रव्यमान क्या है m2 है। हो सकता है इसमें क्या हो, विजिबिलिटी के साथ क्या हो ना दिखाई देता हो, हम यहाँ बता दें क्या क्या लिखा है, देखना ये मान लो द्रव्यमान क्या है, ये m1 है, कोई पीढ़ मान के m1 है और कोई पीढ़ क्या है m2 है, इसका दोनों यहाँ कैसे ध्यान रखना थोड़ा, ये थोड़ा ध्यान यहाँ पर ये देखो बताने क्या चाहते हैं, क्योंकि क्या है कोई वस्तु क्या है जिसका द्रव्यमान क्या है m1 है, और यहाँ कोई वस्तु क्या है द्रव्यमान क्या है जिसका द्रव्यमान क्या है m2 है, और ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों वस्तु हैं ये क्या है टक्कर के पहले के हैं, टक्कर के पहले के हैं। यदि इसका टक्कर से पहले जो उसका विलास का यू मानते हैं या यू ए मानते हैं, क्या मानते हैं, यू ए मान लेते हैं, क्या मानते हैं, यू ये क्या वेग है, क्या है टक्कर से पहले जो उसका वेग है क्या है यू ए है और यू बी है, क्या बस में इस जो दोनों वस्तु थे इसका द्रव्यमान m1 मान लिए, पहले का द्रव्यमान m1 और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 मान लिए, टक्कर से पहले जो उसका वेग है u1 मान लिए और दूसरे वेग क्या है uv है, क्या है ये u ये और uv है। देखना
ये जो हमारे पास है टक्कर के जो टक्कर बाहर है इसका द्रव्यमान क्या है, ए और बी को वस्तु है, इसका देखिए टक्कर होने के बाद क्या है, ये एफ ए बना लेना है और ये क्या है टक्कर पहले का है एफ बी है, बी है क्या हमारे पास ये बी ये है, ये क्या है भाई बी ए, यानी कि वस्तु बी द्वारा लगाया क्या ये बल है। आगे देखना क्या हमारे पास है, एक टक्कर के बाद का है, टक्कर की क्या है ये बाद, यानी क्या है इसके लिए मास m1 है और m a है और क्या है पास ये m b है, इसमें भी क्या है u a है, इसमें भी क्या है u b है। टक्कर के टक्कर के पहले था, टक्कर के पहले है और टक्कर के समय है और ये टक्कर के बाद है, टक्कर के पहले, टक्कर के समय, टक्कर के बाद, यही हमें क्या करना है इसमें चेक करना क्या है संवेग संरक्षण क्या होता है, ये है या नहीं है। देखना कैसे मानेंगे, देखना माना दो गेंदे m1 जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, जो क्या है जो पहले का वेग क्या है va और दूसरे का वेग क्या है vv है, पहले का वेग क्या है va, दूसरे का वेग क्या है vv है। जब देखना क्या हम कहते हैं तो कार्य नहीं करता है, इसका टक्कर समय क्या है fb है और fa है और टक्कर बाद क्या है इसका वेग ma और mb है और ua और uv क्या है ये वेग है। क्या होता है ये इससे क्या वेग क्या है ये टक्कर समय क्या है वेग, थोड़ा सा ध्यान देना, ये टक्कर समय क्या वेग क्या है ये v a और क्या ये v है, v a और क्या है ये v है, वेग क्या है हमारा भाई v a और v है। अगर टक्कर से पूर्व लिखना चाहिए ना, ये टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व, और टक्कर से पूर्व क्या है ध्यान रखिए, ये टक्कर से पूर्व क्या है m1 है, ये था और ये था m1 ua है, m1 ua है। टक्कर से पूर्व गेंद ए का ध्यान रखेंगे, गेंद ए का संवेग, टक्कर से पूर्व गेंद, टक्कर से पूर्व गेंद ए का संवेग, क्या है टक्कर से पूर्व संवेग गेंद ए का, टक्कर से पूर्व गेंद ए का संवेग टक्कर से पूर्व, और गेंद बी का हम क्या निकालते हैं ऐसे प्रकार निकालते हैं ना, गेंद बी का संवेग, गेंद बी का संवेग क्या होगा भाई ये m2 u2 क्या है ये m2 और क्या है ये uv है, क्या है uv, क्या ध्यान रखिए uv है, यानी क्या देना द्रव्यमान m2 है और वेग क्या है uv है। इतना आशा करते क्या समझ में ये आ गया। अब कैसे निकालते हम टक्कर से पूर्व, अब टक्कर के बाद निकालते हैं, क्या निकाल भाई टक्कर के बाद निकालते हैं, टक्कर के पश्चात में टक्कर के बाद, टक्कर क्या था यहाँ पर टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात का टक्कर से क्या होता है ये पूर्व था वही और टक्कर से कहते हैं पश्चात में क्या करते हैं निकालते हैं, तब हम देखते हैं क्या एक पास ये वैल्यू ये आते देखना। टक्कर बाद क्या था यम भी ए है, यानी कि ए का गेंद ए का संवेग, गेंद ए का संवेग क्या होगा देखना, ये गेंद ए का संवेग क्या होगा यम ए भी ए, द्रव्यमान का होगा भाई, द्रव्यमान क्या यहाँ पे ये m1 ही होगा, द्रव्यमान क्या होगा m1 या फिर a1 मानते, क्या मानते हैं m a मानते हैं। इस समय क्या देखना ये दोनों समान में गलत हो गया, यहाँ मानते हैं ये a है, ये क्या है ये b है, यहाँ क्या था a और b होगा, तो क्या होगा यहाँ पर हम यहाँ a कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं हम b कर सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर a और b, यानी टक्कर से a होता होगा ये b a होगा और गेंद B का संवेग, गेंद B का संवेग क्या होगा ये MB और VB होगा, MB और ये VB क्या होगा ये गेंद के टक्कर के बाद होगा। अब हम पढ़े क्या है गति का सेकंड नियम क्या पढ़े, F बराबर ma पढ़ते हैं, ये बराबर क्या पढ़ते हैं भाई ma पढ़ते देखना, F बराबर हम पढ़े हैं F बराबर m ब्रैकेट में v माइनस u अपान क्या पढ़ते हैं हम t पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं t मतलब क्या होता है टाइम होता है, क्या होता है टाइम हम पढ़ते हैं t, तो अभी भी फॉर्मूला पढ़ते हैं यह बराबर m ब्रैकेट में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन t, अंतिम वेग माइनस का था प्रारंभिक बटे ये
टी क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए किसके लिए हम निकाल रहे हैं, टक्कर से पूर्व के लिए। किसके लिए, टक्कर से पूर्व के लिए क्या है, ए और बी है, यानी कि ए बी, ए बी है। टक्कर से पूर्व किसके लिए भाई, ए बी के हम निकालते हैं। तो यहाँ क्या होता है भाई ये, तो यम1, यम का वैल्यू क्या है ध्यान रखिए, यम का वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखें, ध्यान दीजिए, एम भी एम ए भी ए, ध्यान क्या करना है, यम ए, यानी कि चलिए इसको इसके ध्यान, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, यानी कि यम भी माइनस के यम यू पानी ये टी हो जाएगा, यम भी माइनस एम यू पानी ये टी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, ये m1 भी ए बी जाते हैं, ये ए और बी में है, ये यम ए भी ए, क्या रखना है, ये यम ए और भी ए माइनस का यम बी माइनस का ये क्या हुआ पर, ये एम ए यम ए माइनस यू ए, यम ए माइनस यू ए अपान ये डेल्टा ये टी हो गया। किसके हमारे एफ बी के निकाले, किसके हमारे ये एफ ए बी के निकाले। इससे पहले हम क्या लिखते हैं, एफ ए के निकाले, इसको हम क्या लिखते हैं, एफ बी, यानी कि एफ बी ए के निकालते हैं, यानी कि गेंद बी के द्वारा लगाया गया टक्कर ए पर क्या जाते हैं, संवेग जाते हैं। बी के द्वारा गेंद ए बी के द्वारा लगाया गया ए पर हम क्या करते हैं, संवेग निकालते हैं। क्या होगा भाई, तब संवेग क्या होगा, ध्यान देना, तब दोनों संवेग क्या होगा, ये दोनों से क्या में ए कॉमन बना है, एक और कॉमन है, ध्यान देना, एक कॉमन है, कॉमन है, तो ये करें यम ए, यम ए कॉमन क्या बचे, क्या भी ए माइनस का यू बी अपान क्या होगा, ये टी बच जाएगा। इतना मैंने कहा होगा, समझ में ये आ गया होगा। हम थोड़ा क्या करते हैं, पेज थोड़ा पलटी करते हैं, ये पेज थोड़ा अलग करते हैं, तब इसमें क्या समझा देते हैं। ये था क्या, एफ ए बी निकाल चुके हैं, हम चाहिए क्या, एफ बी ए, एफ बी ए, तो क्या होगा ये कि एम ए भी ए माइनस का यम, सॉरी यहाँ वो ए था, यहाँ क्या होगा, ये क्या था यहाँ पर था, ये किस में दोनों था, ये ए में लिए था, हम किस में लेंगे, हम बी में लेंगे, किस में लेंगे हम यहाँ पर, ये बी में था, ये ऐसे, यानी कि एम बी भी बी माइनस का एम बी भी यू, क्या हो रहा है, ये यू बी अपान क्या होगा, ये टी हो जाएगा, क्या होगा, ये टी हो जाएगा, यानी कि एक बार ए के लिए निकाले और एक बार बी के लिए निकाला। क्या होगा पता है, दोनों से बी कॉमन बना लेते हैं, यानी कि हम बी कॉमन लेंगे, है क्या बचेगा, भी बी माइनस के भी यू ए, क्या होगा, यू ए अपान ये टी हो जाएगा। अब क्या होगा, ये यू पर क्या, ये टी ए आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गति जो थर्ड लॉ है, गति का होता है, ये तृतीय नियम क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन नियम से, क्रिया और प्रतिक्रिया जो नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया नियम जो होता है वो कहता है कि परिणाम क्या होता है, जो गेंद गेंद ए के द्वारा लगाया गया परिणाम बल और गेंद बी के द्वारा लगाया गया परिणाम बल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, बट कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। गेंद ए के द्वारा लगाया गया बल क्या है, एफ ए बी है, और गेंद बी के द्वारा लगाया क्या बल है, बी ए है, बी ए है, बी गेंद ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल और गेंद बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल तो होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट एक दूसरे के होते हैं अपोजिट, यानी कि माइनस साइन दिशा में, यानी कि एफ ए ध्यान रखिए, एफ ए का मान क्या था, हम पढ़े थे कि एम ए ब्रैकेट में क्या पढ़े थे, भी ए माइनस यू, क्या है माइनस का ये यू है, यू ए अपान टी पढ़े थे, बराबर क्या पढ़े थे, यम बी, इसका मान कितना यम बी है, और इसके साथ क्या होगा, माइनस लग जाएगा, यम बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बी माइनस का यू बी अपान ये डेल्टा ये टी हो जाएगा। ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर गुणा कर देना, ये इसको क्या कर देना, ये अंदर यम ए भी ए माइनस का क्या हो जाएगा, यम बी, क्या होगा, यम ए और उसको क्या होगा, ये यू बी, सॉरी यू ए होगा, क्या होगा, यू ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी अंदर गुणा क्या हो जाएगा, यम बी भी बी माइनस का यम बी और फिर माइनस का ये यू बी होगा। अब ये माइनस पहले से यहाँ क्या है,
माइनस ऑलरेडी था पहले से, यहाँ क्या होगा ये, यहाँ क्या होगा ये, यहाँ पर क्या होगा ये, फिर ए माइनस लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिटा जल्दी क्या होगा ये, यहाँ क्या होगा ये क्या होगा ये ए होगा, यहाँ बराबर ये माइनस, ठीक है। अब ये एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए, इसका अंदर बोला क्योंकि माइनस का एम बी और भी बी और फिर माइनस प्लस हो जाएगा एम बी, यहाँ पास माइनस आ गया, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर, ठीक है। एम बी और भी बी हुआ, यहाँ पर ध्यान रहिए एम बी और भी बी हो गया। हम क्या करते हैं नहीं, यू यू एक तरफ कर लेते हैं और भी को क्या करते हैं एक तरफ करते हैं। ये क्या है, भी है यानी कि एम ए भी ए, इसको भी वाला इधर प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का एम बी और भी बी, इसको भी इधर प्लस हो जाएगा यानी कि एम बी भी बी और प्लस ए एम ए और भी ए। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला ये होता है, किसका फॉर्मूला है, समवेग संरचना का नियम के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। आई होप का समझ में ये आ गया होगा, फिर क्या होगा आसानी से समझाने का कोशिश किए, समझ में क्या होगा ये आ गया होगा। आशा करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। यही इसमें भाई क्या होगा, ये चैप्टर आपको क्या किए अच्छे से कंप्लीट करा दिए, इसका मतलब ये आपको चैप्टर क्या किए अच्छे से कंप्लीट करा दिए। यदि क्या भाई मेरा वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों के साथ करना मेरे मित्रों के साथ करना ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल का नए चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना, क्यों ना हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं भाई इसी किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट वीडियो के साथ, तब तक अपने क्या रखना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।